एक समय की बात है। गोरखपुर नामक शहर के पास एक छोटा सा कस्बा था। उस गांव में सूरज सिंह नाम का एक डाकू रहा करता था। सूरज सिंह बहुत ही गुस्से वाला था। उसका काम था लोगों को लूटना और चोरी करना। जो भी उस गांव से गुजरता या फिर उसके घर के आसपास से गुजरता, वह उसके सारे पैसे और साथ ही सारा जेवर लूट लेता था। आसपास के कई सारे गांवों में सूरज सिंह का काफी ज्यादा डर था। कोई भी व्यक्ति अकेला या फिर रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था, और जो भी अपने घर से रात में निकल जाता, डाकू सूरज सिंह उसे लूट लेता और तथा डरा देता था। एक दिन की बात है, पासी के गांव से एक व्यक्ति आया जो कि सूरज सिंह के खौफ से अनजान था। वह उस गांव के रास्ते से गुजरते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा था और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो रास्ते पे सन्नाटा छाता गया और अचानक से उसे डाकू सूरज सिंह दिखाई पड़ा। और वह डाकू सूरज सिंह को देखकर भयभीत हो गया कि तभी डाकू सूरज सिंह बोला कि तू है मूर्ख, तूने यहाँ आकर ये गलती कैसे कर दी? यहाँ पूरे गांव में हर तरफ मेरा खौफ है, सारे लोग मुझसे डरते हैं, परंतु तू बड़ा हिम्मत वाला नजर आ रहा है, तू मेरे सामने खड़ा है। और फिर डाकू सूरज सिंह कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ आ ही गए हो, तो लाओ तुम्हारे पास जितना भी पैसा और सोना चांदी है सब मुझे दे दो। बेचारा वो व्यक्ति क्या करता, उसके पास थोड़े से पैसे और कुछ सामान था। उसने वह सारा सामान डाकू सूरज सिंह को दे दिया और वह वहां से भागता हुआ अपने घर चला गया। और घर जाके उसने यह सारी बात अपने मित्र को बताई। उसका मित्र बड़ा ही बलशाली था और बहादुर था। वह उस व्यक्ति को समझाते हुए बोला कि तू चिंता मत कर मेरे मित्र, कि मैं तुम्हारी सारी वस्तुएं उस डाकू से वापस जरूर लाऊंगा, तू बस मेरे साथ चल। ऐसा कहते ही वे दोनों मित्र उस जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें डाकू सूरज सिंह दिखा और दोनों मित्र थोड़ा डर कर रुके और फिर साहस के साथ आगे बढ़ते हुए डाकू सूरज सिंह के पास गए। फिर डाकू सूरज सिंह बोला कि आज तो बड़े अच्छे शिकार मिले हैं। और उसके बाद बोला, अरे मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं एक डाकू हूँ? डाकू सूरज सिंह ने उन दोनों को डराने के लिए चाकू निकाला और बोला, चलो अब जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे लाकर दे दो। तभी उस व्यक्ति के मित्र ने थोड़े पैसे देकर उसे बोला कि श्रीमान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। तो डाकू ने कहा, क्या कहना है तुझे? चल बता, क्या कह रहा है? तभी उस व्यक्ति का मित्र बोला, श्रीमान, आप यह सब क्यों करते हैं? कि आपके इन कर्मों से क्या आपका परिवार खुश है? आप यहाँ डकैती कर अपना पेट भर रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि आपका परिवार इस वक्त किस हाल में होगा? इन दुष्कर्मों को करने से पहले एक बार अपने परिवार की तो सोच लीजिए कि आपके बाद उनका क्या होगा। उस व्यक्ति के मित्र की यह बात सुनकर डाकू सूरज सिंह की आंखों से पानी निकलने लगा और वह उदास हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसने उस व्यक्ति के मित्र से माफी मांगी और कसम खाई कि वो आज के बाद डकैती नहीं करेगा। और साथ ही उसने उस व्यक्ति से जो वस्तुएं ली थी वह भी वापस कर दी और वह दोनों खुशी से झूमते हुए वापस अपनी घर की ओर चले गए।